राजसमंद जिले में कांकरोली के पास प्रतापपुरा का एक छोटा सा पुल है। 24 जून 2025 की दोपहर इस पुल पर एक ऐसा मंजर सामने आया जो रोंगटे खड़े कर दे। एक 35 साल का जवान शेर सिंह राजपूत खून के ढेर में लथपथ पड़ा था। उसकी गर्दन को कुल्हाड़ी से इस कदर काटा गया था मानो कोई शैतान सिर को धड़ से अलग करने की ठान चुका हो। शरीर पर गहरे गहरे घाव थे, जैसे किसी ने जानवर की तरह चीरफाड़ की हो। पास में उसकी बाइक खड़ी थी। यह कोई आम कत्ल नहीं था, यह एक ऐसी साजिश थी जो सालों पुराने प्यार, धोखे और लालच की गहरी दुश्मनी से निकली थी। सबसे दिल दहलाने वाली बात यह थी कि इस हत्या की साजिश का मास्टरमाइंड कोई ऐसा शख्स था जिस पर शेर सिंह आंख मूंदकर भरोसा करता था। कौन था वह? यह तो कहानी के आखिर में खुलेगा, पर इतना यकीन है कि जब सच सामने आएगा तो सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए इस सस्पेंस भरी दास्तान को शुरू से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शेर सिंह राजपूत 35 साल का राजसमंद की आमेट तहसील के खाखरमाला गांव का बाशिंदा था। राजपूत खानदान का इकलौता चिराग अपने पिता जोध सिंह राजपूत का लाडला था। जोध सिंह एक किसान थे जो खेतों में दिनरात खून पसीना बहाते थे। शेर की मां हरिया देवी घर संभालती और बच्चों को प्यार से पालती थी। शेर के अलावा उनकी दो छोटी बहनें थीं, रानी और मीरा। गांव का माहौल राजपूताना था, शान, शौकत और मेहनत की कहानियां हर तरफ थीं। शेर सिंह बचपन से ही तेज-तर्रार था, स्कूल में टॉपर, खेल में चैंपियन। गांव के मेले में घोड़े दौड़ाता और शाम को पिता के साथ खेतों में हाथ बटाता। जोध सिंह बताते हैं कि शेर बचपन से जिम्मेदार था। 10 साल की उम्र में गाय भैंस चराने जाता और कहता, पापा मैं बड़ा होकर तुम्हें सुख दूंगा, पर जिंदगी ने शेर को वह सुख कभी नसीब नहीं किया। गांव की गरीबी ने उसे जल्दी ही मजदूरी की ओर धकेल दिया। 15 साल की उम्र में वह बस स्टैंड पर सामान ढोने और टिकट चेक करने का काम करने लगा। लेकिन शेर का दिल बड़ा था। वह पढ़ना लिखना चाहता था, बाहर जाकर कुछ बनना चाहता था। 2008 में उसने हाई स्कूल पास किया और राजसमंद शहर चला गया। वहां एक प्राइवेट बस कंपनी में कंडक्टर की नौकरी पकड़ ली। दिनरात मेहनत करके वह परिवार का सहारा बन गया। हर महीने तनख्वाह का बड़ा हिस्सा घर भेजता, बहनों की पढ़ाई का खर्च उठाता। शेर सिंह का मिजाज ऐसा था कि उसका कोई दुश्मन न था। गांव वाले कहते, शेर तो नाम की तरह शेर था, सीधा सादा, नेक दिल, किसी से लफड़ा न करता, पर किस्मत ने उसके लिए कुछ और लिख रखा था। 2013 में जब वह 23 साल का था, परिवार ने उसके रिश्ते की बात छेड़ी। आमेट के ही एक गांव से प्रमोद कंवर का रिश्ता आया। प्रमोद 18 साल की, गोरी चिट्टी, पढ़ी लिखी थी, राजपूत खानदान की। यह रिश्ता पक्का हुआ और 15 अप्रैल 2013 को दोनों की शादी हो गई। शादी सादगी से हुई, गांव के मंदिर में फेरे हुए, रिश्तेदारों के बीच हंसी खुशी का माहौल रहा। शेर सिंह ने सोचा, अब जिंदगी पटरी पर आ गई। प्रमोद उसके साथ सुखी रहेगी, बच्चे होंगे, घर बसेगा। पर शादी के पहले कुछ दिन ठीक ठाक गुजरे। शेर सिंह राजसमंद में बस कंडक्टर था, प्रमोद घर संभालती, खाना पकाती। 2014 में उनकी पहली बेटी हुई। शेर सिंह खुशी से फूला न समाया। वह कहता, प्रमोद तू मेरी जान है, हमारा खानदान अब बढ़ेगा। लेकिन प्रमोद के दिल में कुछ और चल रहा था। स्कूल के दिनों से उसका एक पुराना आशिक था जिसके साथ उसका चक्कर चलता था। दोनों स्कूल में साथ पढ़ते, साथ खेलते। जवानी की शुरुआत में प्यार हो गया। लेकिन जब शादी की बात आई तो उस लौंडे को गरीबी की वजह से ठुकरा दिया गया। प्रमोद को शेर सिंह से ब्याह करना पड़ा, पर वह उस पुराने आशिक को भूल न पाई। शादी के बाद भी फोन पर बातें चलती, चुपके चुपके मुलाकातें होती। शेर सिंह को पहले फल शक न हुआ। वह अपनी ड्यूटी में मशगूल था। 2015 में प्रमोद फिर गर्भवती हुई, पर बेटा न हुआ। घर में थोड़ा तनाव आया। शेर सिंह ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान जो देगा अच्छा देगा। लेकिन प्रमोद का मन उदास रहने लगा। वह अपने पुराने आशिक से मिलने के बहाने गांव जाती। वह लौंडा तब तक मजदूरी करता था, पर प्रमोद के लिए कुछ बड़ा सोच रहा था। तभी शेर सिंह को शक होने लगा। प्रमोद का फोन ज्यादा चलना, देर रात तक बातें करना,
यह सब शेर की आंखों में चुभने लगा। झगड़े शुरू हो गए। शेर सिंह पूछता, प्रमोद तू क्या छिपा रही है? प्रमोद हर बार कहती, नहीं बस परेशानी है, और बात टाल देती। लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। तभी 2018 में शेर सिंह को बड़ा मौका मिला। चेन्नई की एक प्राइवेट बस कंपनी में कंडक्टर की नौकरी मिली। तनख्वाह दोगुनी थी और रहने का इंतजाम भी था। उसने सोचा, अब परिवार को अपने पास ले चलूंगा। प्रमोद और बच्चियां चेन्नई चली गईं। वहां जिंदगी नई थी, चमचमाती सड़कें, नया माहौल। शेर सिंह दिन रात ड्यूटी करता और प्रमोद घर संभालती। लेकिन दूरी ने उसके पुराने प्यार को फिर से हवा दे दी। वह आशिक अब भी राजसमंद में था और प्रमोद फोन पर घंटों उससे बतियाती। चेन्नई में रहते हुए भी वह बहाने से राजसमंद आती और उससे मिलती। शेर सिंह अपनी जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त था कि उसे कुछ पता न चला। फिर 2020 में जब कोविड आया और लॉकडाउन हुआ तो उसकी नौकरी चली गई। वह परिवार को लेकर वापस राजसमंद लौट आया। खाखरमाला में छोटा सा घर लिया और फिर से स्थानीय ट्रांसपोर्ट में काम ढूंढने लगा। लौटते ही प्रमोद और उसके पुराने आशिक का रिश्ता फिर से परवान चढ़ गया। वह अब खाखरमाला के पास ही रहने लगा और बहाने से प्रमोद के घर आने लगा। शेर सिंह को शक हुआ, फिर झगड़े बढ़ने लगे। अब प्रमोद तलाक मांगने लगी, लेकिन शेर सिंह ने मना कर दिया और बोला, बच्चियों का क्या होगा? खानदान टूट जाएगा। तब वह आशिक प्रमोद को भड़काने लगा कि शेर को रास्ते से हटा दे, फिर हम साथ रहेंगे। प्रमोद का मन अब पूरी तरह बदल गया। घर में रोज का तमाशा होने लगा। जोध सिंह यानी शेर के पिता बीच बचाव करते, लेकिन प्रमोद का इरादा अब पक्का हो चुका था। 2021 से उसने साजिश की शुरुआत कर दी। प्रमोद अब 30 साल की थी। खूबसूरत जरूर थी, लेकिन चालाक भी। स्कूल के दिनों की यादें उसे बार बार सताती थीं। वह अपने पुराने आशिक से सच्चा प्यार करती थी, पर मजबूरी में शेर सिंह से शादी करनी पड़ी। शेर मेहनती था, लेकिन उसमें वह जोश और दीवानगी नहीं थी जो उसके आशिक में थी। उसके साथ उसे आज़ादी महसूस होती थी। 2021 में जब शेर सिंह बेरोजगार हुआ तो घर का खर्च उस आशिक ने उठाना शुरू कर दिया। वह चुपके से प्रमोद को पैसे भेजता और कहता कि अगर शेर तलाक नहीं देगा तो फिर कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। प्रमोद ने सिर झुका लिया, लेकिन मन ही मन एक हत्यारी साजिश पनपने लगी। पहला प्लान था शेर सिंह को बाहर भेजना। प्रमोद ने कहा, बाड़मेर जा, वहां काम मिलेगा। शेर सिंह गया, पर काम न मिला और लौट आया। दूसरा प्लान था एक्सीडेंट करवाना। आशिक ने कहा, कार से टक्कर मार देंगे, लेकिन वह डर गया। पैसे की तंगी थी। तब प्रमोद ने अपना गहना बेचा और 28,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए शेर सिंह को मारने के लिए। उसके आशिक ने 600 रुपए में कुल्हाड़ी खरीदी, फिर 2 साथियों की तलाश शुरू की, क्योंकि वह इस घटना को अकेले अंजाम नहीं दे सकता था। उसने शौकीन भील और दुर्गा प्रसाद मेघवाल को अपने साथ मिला लिया। दोनों मजदूर थे और पैसे के भूखे। उसने कहा, 1-1 लाख मिलेगा इस काम के लिए। दोनों राजी हो गए। फिर तीनों एक इको स्पोर्ट्स कार में सवार हुए। प्रमोद ने शेर सिंह की लोकेशन शेयर की। वह बाड़मेर से बाइक पर लौट रहा था। 24 जून को प्रतापपुरा पुल पर प्लान को अंजाम दिया गया। शौकीन ने कार से बाइक को टक्कर मारी। शेर सिंह गिरा, पर जिंदा था। राम सिंह यानी आशिक उतरा और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार करने लगा। गर्दन पर इतने जोर से मारा कि सिर लगभग अलग हो गया। खून की नदी बहने लगी। शेर सिंह की आंखों में आखिरी सवाल था, क्यों, पर जवाब न मिला। उन्होंने शव को पुल पर छोड़ दिया, बाइक वहीं पड़ी रही और तीनों भाग निकले। 24 जून 2025 दोपहर के करीब 2 बजे भीलवाड़ा रोड पर गाड़ियों का आना जाना बहुत कम था। एक ट्रक ड्राइवर ने पुल पर खून का बड़ा धब्बा और गिरी हुई बाइक देखी। उसने गाड़ी रोकी और जब पास गया तो शव देखकर उसकी चीख निकल गई। वह डरकर भागा और गांव वालों को खबर दी। गांव वालों ने पुलिस को फोन किया। कांकरोली पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी मनीष त्रिपाठी भी वहां पहुंचे। मंजर इतना भयानक था कि देखने वालों की रूह कांप गई। शेर सिंह का सिर लगभग धड़ से अलग था, गर्दन पर 4-5 गहरे वार के निशान थे। खून पूरे पुल पर फैला था। पुलिस ने बाइक के नंबर से पहचान की तो पता चला कि वह शेर सिंह राजपूत है।
सूचना मिलते ही जोध सिंह दौड़े दौड़े पहुंचे। अपने बेटे की लाश देखकर वे पागल से हो गए और रोते हुए बोले, मेरा शेर किसने मारा? एफएसएल टीम आई और फिंगरप्रिंट, खून के नमूने और टायर के निशान उठाए। कुल्हाड़ी नहीं मिली पर ब्लेड के कुछ टुकड़े मिले। पुलिस ने शेर सिंह के फोन से कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि आखिरी कॉल प्रमोद का था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। प्रमोद ने रोते हुए कहा, मेरा पति बाड़मेर गया था, लौटा नहीं, लेकिन पुलिस को शक हो गया था। फिर फोन चेक किया गया तो पता चला कि उसके फोन में संदिग्ध मैसेज और बार बार एक ही नंबर पर कॉल थे। पुलिस ने उस नंबर की जांच की और उसे सर्विलांस पर लगा दिया। 25 जून को दुर्गा प्रसाद और शौकीन को पकड़ लिया गया। पूछताछ में दोनों टूट गए और बोले, उसने हमें बुलाया, पैसे का लालच दिया। प्रमोद का आशिक फरार हो गया था। 30 जून को माउंट आबू से उसे भी धर लिया गया। उसका नाम राम सिंह था। उसने सब कबूल कर लिया और कहा, प्रमोद ने ही प्लान बनाया था। 3 जुलाई को आखिरी खुलासा हुआ। साजिश की सरगना शेर सिंह की अपनी बीवी प्रमोद कंवर थी। राम सिंह ने पुलिस को पूरी कहानी बताई। प्रमोद से स्कूल के समय से प्यार था। शादी के बाद भी रिश्ता चलता रहा। चेन्नई में दूरी थी पर फोन पर बातें जारी रहीं। 2021 में उसने कहा, अब यह रिश्ता ऐसे नहीं चल सकता। शेर तलाक नहीं देता, रोज झगड़ा करता है। मैंने कहा, तो फिर क्या करें? उसने कहा, अगर शेर को रास्ते से हटा दूं तो हम साथ रह सकते हैं। हमने पहले एक्सीडेंट और फिर जहर देने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार नाकाम रहे। तीसरी बार प्रमोद ने पक्का प्लान बनाया। उसने अपने खाते से 28,000 रुपए भेजे। उसी पैसों से मैंने 600 रुपए में कुल्हाड़ी खरीदी और बाकी रकम अपने साथियों को देने का वादा किया। 24 जून को वही किया जो सोचा था। शौकीन ने कार चलाई, दुर्गा ने निगरानी रखी और मैंने वार किया। शेर सिंह वहीं ढेर हो गया। प्रमोद ने कहा था, अब पीछे मत हटना। जब वार हुआ तो शेर की आंखों में बस एक सवाल था, क्यों? पर जवाब न मिला। पुलिस के सामने प्रमोद और राम सिंह दोनों टूट गए और कबूल किया कि उन्होंने यह हत्या प्लान की थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। शेर सिंह का परिवार अब पूरी तरह टूट गया। रिया और सोनिया अब अनाथ हो गईं। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जोध सिंह अब अकेले रह गए हैं। उनकी बहनें रानी और मीरा आज भी रोती हैं। रिया बार बार पूछती है, पापा कहाँ हैं? पर कोई जवाब नहीं। दर्द की कोई सीमा नहीं रह गई। यह कहानी सिखाती है कि जब प्यार में धोखा और लालच घुल जाता है तो वह इंसानियत को भी निगल जाता है। अब सबकी बस यही दुआ है कि शेर सिंह को इंसाफ मिले। इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों।